कह तो रहे हैं बस। लड़कियों के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा मेरे लड़के? सागरदार इन खेत भी बैठे हैं, इनके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है सर। मैं बोल रही हूँ मेरे बच्चे हैं। आप अपना देखो, दूसरों की तरफ मत। एक मकान बहुत होता है 30x50 का, कई लोगों के पास नहीं है एक मकान। मेरी लड़की विधवा है। एक मिनट, हम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देंगे। आप अपने मन से चूंकि आप पेंशनर हो और आपको करना क्या है, दो जो है मियाँ बीवी हो आप। अरे आपकी बच्चियां हैं, वो भी तो उनके हाथ पैर हैं, करेंगी वो कुछ। थोड़ा बहुत कुछ देते रहना अभी ना, थोड़ा बहुत देते रहना, कभी नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर लेना है। दे देंगे सर, बैठ हो गया, हम हो गया 50 रुपए। आप बता दीजिए क्या अकाउंट है, हम बच्चे खड़े। आप बात करना, थोड़ा विचार करो। दादा आपको तो देना ही है, बाद में देना, अभी दे देना, क्या फर्क पड़ेगा। हम समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये डॉक्टर फादर इन लॉ। किस नजरिए से हमने इनको कहा था आने के लिए, हमें याद नहीं है सर मेंटेनेंस के लिए। नहीं मतलब ऐसा इनको बुलाने का क्या आशय था? सर आपने ये था कि एक बार समझौता अगर हो जाता है तो वो करके देखिए, इसलिए आपने बोला था। हाँ, कुछ है, गुंजाइश है। क्यों? तो आपका बेटा जो है कब एक्सपायर हुआ? 2018 31/11/2018 में वो एक्सपायर हुआ। क्या करता था वो? ऑटो चलाता था। ऑटो उसी के नाम का था क्या, ये किराए का चलाता था? मैं खरीद कर दिया, खरीद कर दिया। आपने खरीद के दिया था, उसी के नाम में था कि आपके नाम में था? नाम तो उसका। कहाँ है ऑटो? अब इन लोगों ने बेच रही है टैक्स के। अच्छा, ऑटो अब नहीं है। और क्या है? मकान भी कहने का मतलब, हमारे 2 मकान थे, मकान मांगी रहने के लिए, तो मैं मकान दे दिया इसको रहने के लिए। मेरा मकान था उसमें कब्जा करके बैठे। 2 मकान है आपके? मैं किराए से रहता हूँ। टोटल 2 मकान है आपके? 2 मकान है, 1 मकान है। एक मकान है सर, उसके वो बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, उनको बोलने दो। सब लोग मत बोलो। एक मकान नहीं, आप खड़े रहो, मतलब बोले एक ही है ना। हाँ, 2 मकान थे, तो एक मकान कहाँ पे थे 2 मकान? कहाँ पे थे 2 मकान? कटनी में, बजरंग कॉलोनी। कटनी। दोनों मकान अलग अलग थे, एक साथ लगे हुए थे? नहीं, अलग अलग है। बजरंग कॉलोनी कटनी। तो दोनों मकानों का साइज क्या है, क्षेत्रफल क्या है? 50-30-50 के दोनों 30-50 के बने हुए। बने हुए। और कितना मंजिल के बने हुए हैं? एक मंजिल के। तो जो बजरंग कॉलोनी में ही दोनों हैं। हाँ। तो दोनों में एक में आपका कब्जा है क्यों? एक मिनट, हम उनसे पूछ रहे हैं, एक आराम से। एक मकान में आपका कब्जा है। अच्छा, दोनों मकान किसके नाम के हैं? एक लड़के के नाम का है। तो लड़के के नाम का, मैंने लड़के का नाम क्या है? प्रकाश कुमार। तो एक मकान में आप रह रही हो, जो कोई कुछ नहीं दिया गया सर मेरे पास। देखो, आप बोलती रहोगी, आप केवल जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए जी। अदरवाइज जो इतने वकील बैठे हुए, हम किसी को भी भेज के दिखवा लेंगे कि आपका कब्जा है कि नहीं जी। बहुत बड़ा काम नहीं है ये, सत्य को सामने लाना। तो ये एक मकान जो है लड़के के नाम का था, और एक मकान आपके नाम का था। क्या नाम है दूसरा का नाम क्या है आपका? शांति। तो आपका किसी भी मकान पे कब्जा नहीं, आपका कहना ये है? सर मम्मी के नाम पर। एक मिनट, आपसे क्या पूछा, आपका कोई किसी एक मकान पे कब्जा है या नहीं? रह भर नहीं हूँ सर, मुझे वो भी नहीं दिया गया। मैं दिया गया, अभी तो रह रही हो ना आप। तो सर वो बड़े कोई निकाल रहा है कि आपको उसमें से? नाबालिका में है सर। आपको क्या बोल रहा है? आपने कुछ समझाया नहीं इनको कि कोर्ट में सत्य बोलना चाहिए? सत्य बोल रही, क्या कम बोलना चाहिए? बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही सर। मेरे पति की एक मकान आपके कब्जे में है ना, अभी रह रही हो ना सर? नाबालिका में है मेरे पति के नाम। आप अपने उस मकान में रह रही हो ना? टूटा फूटा है सर। उसमें रह रही हो ना? जी रह रही हूँ। बस इतना बोलो अभी। अच्छा, दूसरा मकान किस पे है? हमारी श्रीमती जी का। नहीं, आपके नाम में है, लेकिन वो भी इनके पास ही है। हाँ, वो भी इन्हीं के कब्जे में है। उसके बारे में क्या कहना है आपका, दूसरे मकान के बारे में? पति का जो मकान है वो पूरा देने को तैयार है आपको। अदरवाइज आपका तो हिस्सा है, सो है, माता जी का भी हिस्सा होता है पति की संपत्ति में। उस मकान को बंटवा लेंगी आपसे, खड़ी रह जाओगी एक तरफ आप, और कानूनन कुछ मिलना नहीं है आप। अभी यदि ये मकान आपको पूरा मिल जाता है तो राजीनामे का जो है इस तरह का आपका फाइनल कर देंगे और एक मकान की मालिक हो जाओगी आप। अदरवाइज कानूनन उस मकान में भी इनका हिस्सा है, और जो पति की प्रॉपर्टी नहीं है उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है आज के कानून के हिसाब से। बाद में कोई सरकार आपके पक्ष में अलग से कानून ले आए तो उसका पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया वकील साहब? इसमें इंटरिम मेंटेनेंस मेरी बात समझिए आप, इंटरिम मेंटेनेंस छोड़िए, ये जो ऑर्डर है गलत है, प्राइमा फेसी। अभी आप बहस करेंगे, केवल जो है पति की संपत्ति में ही से इसका राइट मिलेगा। कोई ऐसी संपत्ति जो पति की संपत्ति पिता को नहीं मिली है, आप उससे कैसे वसूल कर सकते हो? एक भी जजमेंट नहीं बता पाओगे, उसको देख लिया हमने, उसी में लिखा हुआ है, सेक्शन 19 में लिखा। पढ़िए 19 क्या बताइए, सेक्शन 19 की लैंग्वेज अच्छे से समझ लीजिए। वो लैंग्वेज ऐसी नहीं है कि आप जो है पति के मरने के बाद अपने सास ससुर को बर्बाद कर सकते हो। पढ़िए। मेंटेनेंस ऑफ योर डॉटर इन लॉ। हाँ। A Hindu wife, whether married before or after the commencement of the sex, shall be entitled to be maintained after the death of her husband by her other-in-law. ठीक है। Provided and to the extent that she is unable to maintain herself out of her own earnings or other property, or where she has no property of her own, is unable to obtain maintenance. आगे बढ़िए। Number 8, from the estate of her husband or her father or mother, or
हाँ B from her हर हस्बैंड और हर फादर माने उसके जो भी फादर और मदर होती है, कह रही है ना, तो वो देने को तैयार है एक मकान 30 बाई 50 केवल एक मकान में रह रही हैं तो क्या करे, रहने के साथ खाने पीने का वहीं। पूरा नहीं दे रहा सर, जी अब आप नहीं पूरा देंगे, पूरा बोल तो रही है पूरा देंगे, 30-50 का भी पूरा नहीं दे रहा सर, जो मेरे पति के नाम पे है आधा 30 बाई वो 30 30 बाई 50 का पूरा देंगे ना, कह तो रहे हैं। बोल तो रहे, अभी आधा बोल रही है, हम आधा देंगे, आधा नहीं पूरा पूरा मिलेगा आपको, अब पूरा कौन सा वाला लेना है? जहाँ हम रह रहे हैं वही वाला पूरा। 30 बाई 50 का पूरा मिलेगा आपको, बोल दिया मेरा लड़का का है, लड़के वाला पूरा मिलेगा आपको, उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकते। इस पर विचार कर लीजिए वकील साहब, इसको बड़ा एडजस्ट कर देते हैं अभी 1-2 दिन के लिए, अदरवाइज वो यदि ये इसमें क्या ऑर्डर लगाया हुआ माय लॉर्ड, देखिए इसमें क्या ऑर्डर होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन 30 बाई 50 का एक मकान मिल जाएगा, इसके भी काम आएगा, इसके बच्चों के भी काम आएगा, और फ्री फ्रॉम this honorable court has decided a decision. मतलब आप मकान लेना नहीं चाहते क्या? मकान तो चाहता हूँ माय लॉर्ड, मकान चाहते हो तो फिर मकान चाहते हो तो वो मेंटेनेंस के संबंध में लॉ आपके फेवर में नहीं है, मेंटेनेंस के संबंध में माय लॉर्ड, आप उसकी वो जो कमा रहा है उससे आप थोड़ी पैसे ले सकते हो। even my lord, one court has said my lord that widow means the word widow would include the minor and children who are staying with their mother. भाई मोरली वो देना चाहेंगे सो दें, लेकिन आप उनको वो थोड़ी कर सकते हो, फोर्स थोड़ी कर सकते There is judgment in this regard. क्या? Morally, मैं पढ़ दूं? बताइए कौन सा जजमेंट है? Para 6. कि आफ्टर डेथ ऑफ हर हस्बैंड इनको उसको जो है सब कुछ करना ही पड़ेगा। Para 6 में 4, 5 and 6 भी मांगा, लेकिन the right of Hindu widow to claim maintenance was there even कौन सा before. पैरा पढ़ रहे हैं Para 6. The moral obligation of the father-in-law to maintain the widowed daughter-in-law also exists. भैया? इसके अंदर लिखा हुआ है वो को पार्टनर का कोई किसी को चैन से जीने ही नहीं देगा, ऐसा नहीं, आपको आप बोलने की जरूरत नहीं है आपको। सर मेरे बच्चों को पालन पोषण का लगा सर 6 महीना हो गए, इन लोग कुछ भी नहीं दे रहा मेरे लिए, नहीं अरे आपको मकान मिल तो रहा है, उस मकान में आगे किराएदार बसा दीजिए, और सर इन लोग इनसे लोन ले लीजिए, आप कुछ काम करिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप भी मारते कुछ सर इन लोगों ने, तो मेरे पास मोबाइल नहीं, गाली के रोज बहुत मारे टोरे जग से यहाँ जाके इन लोग के आप कुछ काम भी करिए, ऐसा थोड़ी होता है कि अब इनके ऊपर भरोसे रहोगी, पति एक्सपायर हो गया, मकान छोड़ गया आपके लिए, वो दे रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं मकान, और क्या चाहिए भाई? सर अभी मेरा 6 महीना का खर्चा लगा है, और इन लोग को मेरे बच्चों के लिए दिलवाइएगा। इन्होंने जो इससे मांगा हुआ मैंने उसका सर compliance सब नहीं किया ठीक लेगा, अभी तक, इन्होंने एक भी मेंटेनेंस नहीं कुछ नहीं किया सर, और न मेरे को दिया कुछ नहीं। 10,000 का आदेश वो अलग बात है, पहले आपस में ये देखो मकान चाहिए या नहीं चाहिए, बकाया इसका डिसीजन हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो तो इनके इंटरेस्ट में ये इनको बुलाया था कि अल्टीमेटली क्या हो सकता है, और बकाया कुछ इनके बच्चों के लिए क्या मन में इच्छा है वो कर दीजिए, क्योंकि आपके नाती पोते हैं, आपका बेटा एक ही था और भी हैं? एक बेटा है, कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक बेटा एक बेटी। वो भी है, जो उनकी मदद कर सकते हो वो करो, कोई बुराई नहीं है, उस पर भी विचार कर लें, जो आपकी इच्छा से, जो आपकी। सर मेरे बच्चे आए हैं, बच्चों से पूछ लीजिए। अरे अभी क्या आप लोगों बच्चों से पूछिए सर, मैं झूठ बोल रही हूँ। अभी आप लोगों के संबंध में तनाव है, जिस दिन तनाव खत्म हो जाएगा तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, फिर ये जो अपनी गोदी में बैठा के खिलाया करेंगे, वो कह तो रहे हैं लड़कियों के नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा तो क्या मिलेगा मेरे लड़के? सागरदार है, न खेत भी बेचे हैं, इनके पास बहुत सारा है, बहुत सारा है सर, मैं बोल रही हूँ, मेरे बच्चे हैं। आप अपना देखो, दूसरों की तरफ मत। एक मकान बहुत होता है 30 बाई 50 का, कई लोगों के पास नहीं है एक मकान। मेरी लड़की विधवा है, नहीं है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिए, कानून से जो इनको मिल सकता है देख लीजिए, कौन सी तारीख लगा दें? नेक्स्ट वीक कर दें, एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट इन दी वीक कमेंसिंग फ्रॉम 4 लगा दें, 4 या तारीख लगा दें 4 एज जॉइंटली प्रेयर लिस्ट ऑन 5 कॉपी है, आप लोग बता देना, नहीं लगे तो है ना, राजीनामा करो, और इसमें मकान दो इनको क्लियर कट, मकान में कोई है इफ एंड बट्स नहीं होगा। बच्चों के लिए अगर कुछ देना बकाया आप जरा दादाजी सोचिए जरा बच्चों के बारे में, है ना, कुछ महीने का फिक्स कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे। कोर्ट का हम कोर्ट का ऑर्डर खत्म कर देंगे, आप अपने मन से चूंकि आप पेंशनर हो, और आपको करना क्या है, दो जो है मियाँ बीबी हो आप, अरे आपकी बच्चियां हैं, वो भी तो उनके हाथ पैर हैं, करेंगी वो कुछ, थोड़ा बहुत कुछ देते रहना अभी ना, थोड़ा बहुत देते रहे, कभी नहीं, थोड़ा बहुत विचार कर लेना है। दे देंगे सर, बैठ हो गया, बोलते हम हो गया 50 रुपए, आप बता दीजिए क्या करते हैं, बच्चे खड़े हैं। आप बात करना, थोड़ा विचार करो। दादा आपको तो देना ही है, बाद में देना, अभी दे देना, क्या फर्क पड़ेगा? हम समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, कोई बात नहीं है ना, फिर भी देखो, फिर भी आपको उसी तरफ झुकना पड़ेगा, आपका पोता है। ठीक है 4-5 तारीख को आइए।